फिर हमें तांजीरो के डैड के मरने से एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जब उसके डैड की कमजोरी बहुत ज्यादा ही बढ़ गई थी। तब एक रात तांजीरो के डैड तांजीरो को नींद से उठाते हैं और कहते हैं, मेरे साथ पहाड़ों में चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर जब तांजीरो के डैड और तांजीरो घर से थोड़ी ही दूर निकलते हैं, तब उनका सामना हो जाता है एक बहुत ही बड़े बियर से, जो कि प्रैक्टिकली 2 फीट से भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर था। और तांजीरो इतने बड़े जानवर को देखकर डर जाता है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। लेकिन तांजीरो के डैड एक छोटी सी कुल्हाड़ी लेकर उस बियर के सामने खड़े थे। तांजीरो के डैड कहते हैं कि इस भालू ने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है और अब ये हमारे एरिया में भी घुस चुका है और मैं किसी को भी अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। इतने में ही वो भालू गुस्से में तांजीरो के डैड पर हमला कर देता है और इससे पहले वो एक भी कदम आगे बढ़ा पाता, तांजीरो के डैड उसका गला मक्खन की तरह काट देते हैं। और तांजीरो पेड़ के पीछे खड़ा होकर सिर्फ यही समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी अभी आखिर हुआ क्या। और क्योंकि तांजीरो की स्मेल करने की पावर बचपन से ही नेक्स्ट लेवल पर थी, इसीलिए वो अपने डैड को फील कर पा रहा था कि कैसे उन्होंने उस भालू को काटते हुए एक भी अननेसेसरी मूव का यूज नहीं करा। और जब वो उसे काट रहे थे, तब तांजीरो फील कर पा रहा था कि उन्हें मारने का कोई इंटेंशन है ही नहीं। उनके मूवमेंट्स बिल्कुल ही एक पेड़ पौधे की तरह थे, बिल्कुल शांत और स्मूथ। तभी तांजीरो के डैड तांजीरो से पूछते हैं कि क्या तुमने वो देखा, जिस पर तांजीरो कहता है कि उसने सब कुछ देखा और वो भागते हुए उसके डैड को जाकर गले लगा लेता है। फिर वो दोनों ही उस बियर की लाश के आगे हाथ जोड़कर बैठते हैं और उस बियर की आत्मा के लिए प्रे करते हैं। और तांजीरो के डैड उससे कहते हैं कि जो तुमने आज सीखा है उसे जीवन भर मत भूलना। और तांजीरो समझ जाता है कि उसके डैड ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की बात कर रहे थे।